गाइस नमस्कार। मैं संजय सुमन, संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 10 के बाद तुरंत हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्री गाइस एडवांस मैथ्स का अगर देखा जाए तो एडवांस मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसमें एक्चुअली हम लोग को एडवांस मैथ्स में पढ़ना क्या क्या होता है। तो पहला है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, है ना। पहला हो गया अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पर ज़्यादा काम करना होता है। ठीक है, और यह जो खासकर है वह एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, हर एक एग्जाम में आपको एसएससी में आएगा ही आएगा। गाइस, अब इससे कुछ क्वेश्चंस आपको रेलवे के एग्जाम में भी इक्का दुक्का देखने को मिलता है। तो मेरा कहना यह है कि गाइस अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो मतलब बेसिक। यहाँ पर एकदम बिगिनर बच्चा भी समझ पा रहा होगा, जो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से कोई जान पहचान नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो अगर पढ़े ध्यान से और तरीके से तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा उसको। बारीकी से एक चीज को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। हो सकता है कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं या पढ़ लिए होंगे ट्रिग्नोमेट्री, अच्छे बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनको लग रहा हो कि नहीं ये तो बहुत बेसिक है, मैं इतना सब जानता हूँ। गाइस, बेसिक से ही आगे बढ़ना होता है। पहले बेसिक लेके चल रहे हैं हम लोग, आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक के बाद हम धीरे धीरे इसका लेवल को बढ़ा रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग बेसिक लेवल के ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग फॉर्मूला पर आधारित सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, है ना। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पर, फिर सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल पर डिस्कस करते हैं गाइस। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात बताने जा रहे हैं, उसको पहले समझिए ध्यान से। जब भी अगर ट्रिग्नोमेट्री के नाम आ जाए तो पहले दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड इसमें जितने सारे क्वेश्चंस होंगे राइट एंगल ट्रायंगल से, मैंने इसको ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। ठीक है, इसे समझिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड इसमें इश्यू जो होते हैं, प्रॉब्लम पूछ जाते हैं। हो सकता है गाइस कि ये मैंने राइट एंगल यहां बना दिया, ये 90 डिग्री यहां बना दिया, या हो सकता है गाइस कि मैंने ये इस प्रकार से मेंशन कर दिया, इस प्रकार से 90 डिग्री यहां बना दिया। सबका नाम मैंने दिया ए बी सी, ए बी सी मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब रही बात इसमें से कुछ बातें जो समझना चाहिए आपको खासकर। पहला होता है गाइस, इसमें पी बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंब। ठीक है गाइस, एक होता है बी, बी मतलब बेस, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? आधार। एक होता है एच, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। ध्यान रखिएगा गाइस, ये हाइपोटेनस है। पी परपेंडिकुलर यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लंब। बी बेस हो गया जिसको आधार बोलते हैं, और एच होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है गाइस, तो अब रही बात की पी, बी और एच हम कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे गाइस। सपोज ये समझिए कि गाइस अगर थीटा अगर यहां बनता है, मैं कोई एंगल एज्यूम कर लिया कि अगर थीटा यहां बन रहा है तो थीटा के ठीक सामने वाला साइड ये पी होगा, और ये जिस पर स्टेबल होगा मतलब जिस पर आधारित होगा ये बेस हो जाएगा, ये बेस कहलाता है। और इन दोनों को छोड़कर जो बचा साइड हुआ कहलाता है इसका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। समझिए ध्यान से, अगर गाइस मैंने थीटा यहां पर एज्यूम किया, मान लीजिए थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने एरो लगा दीजिए। ये एरो जिसमें टकराएगा वह कहलाएगा पी अर्थात लंब कहलाएगा। समझिए ध्यान से। और यह जिस पर खड़ा है, जिस पर स्टैंड है, यह क्या कहलाएगा? आधार, यह कहलाएगा आधार।
यह लंब और आधार को छोड़कर जो तीसरी भुजा बच गई उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, उसी प्रकार से हो सकता है कि मैं गैस थीटा यहां पर एज्यूम कर लूं। समझिए ध्यान से, बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। अगर मैं थीटा यहां पर मान लो गाइस, तो थीटा के ठीक सामने एरो लगा दीजिए। अब यह एरो जहां पर संपर्क करेगा, जिससे टकराएगा, वह क्या कहलाएगा? पी। ठीक है सी, ये पी हो जाएगा। अब यह गाइस यहां पर देख रहे होंगे कि यह इस पर स्टेबल है, तो यह हो जाएगा बी, आधार बेस हो गया। और इन दोनों को छोड़कर जो बचा वह क्या कहलाएगा? इसका एच। पहले पी, बी और एच को समझिए कि पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण। ठीक है जी। सिमिलरली मैंने इस वाले फिगर में थीटा यहां पर एज्यूम कर लिया, थीटा यहां पर एज्यूम कर लिया, तो थीटा के सामने आप एरो लगा दीजिए। यह कहां टकराएगा? इस पर, तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। पी बी एच किसे कहते हैं मालूम होगा ऑलरेडी। तो गाइस सबसे पहले आपको पी बी और एच को समझना चाहिए कि पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेन्यूज। कैसे पता चलता है पी का? तो एक बार मैं और समझाना चाहता हूँ गाइस कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर यह मान लीजिए और थीटा मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, तो थीटा के सामने एरो लगा दीजिए। ये कहाँ टकराएगा? इसमें, तो यह कहलाएगा पी। देख रहे हैं गाइस, यह इस पर स्टेबल है इसलिए बेस हो गया और ये हो जाएगा एच। तो पी बी एच आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी मतलब बेस का स्क्वायर और एच मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इन दोनों का सम कर दे स्क्वायर करने के बाद और इसका इक्वल करे तो यह बराबर होगा, स्क्वायर करने के बाद इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर गाइस मेरे को निकालना होगा पी स्क्वायर, तो हमको क्या बोलना चाहिए? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और सिर्फ पी चाहिए होगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हमको चाहिए बी का स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और सिर्फ बी चाहिए होगा तो क्या कहना होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और सिर्फ अगर एच चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बात कहेंगे। अंडर रूट स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज आपने समझा इस चीज को कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर। इस पर हम लोग को काम करने आना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो गाइस इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं इसके, जो समझिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसका हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का क्या होगा इस? कॉट। यही 6 आपको टर्म्स पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बाई में एच। क्या होता है गाइस? पी बाई में एच। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा एच बाई में पी। ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। साइन थीटा का मान पी बाई एच। पी क्या होता है? आपको जस्ट मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर होता है, बी बेस होता है और एच हाइपोटेन्यूज होता है। तो गाइस मैं अब यहां पर यूज करता हूं कि साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बाई एच। ये आपको हर एक स्टूडेंट की जुबान पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। बहुत सारा बच्चा को याद भी होगा अगर जो बच्चा 10th क्लास पास किया होगा, इससे पढ़ने को मौका मिला होगा आपको। साइन थीटा का मान पी बाई एच, कॉसेक का मान एच बाई पी। वेरी गुड। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? बी बाई एच और सेक थीटा का मान हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, और टेन थीटा का मान पी बाई बी और कॉट का मान बी बाई पी होता है। आप देख पा रहे होंगे, ये एकदम हर एक स्टूडेंट्स की जुबान पर शिफ्ट हो जाना चाहिए हर हाल में। ठीक है, साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कॉट, ये 6। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो क्या बनकर आएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा? आप चेक कर सकते हैं। साइन मतलब पी बाई एच, कॉसेक मतलब एच बाई पी। यह घटेगा, यह घटेगा, क्या आएगा? 1 आएगा। तो गाइस साइन थीटा इंटू कॉसेक का मान क्या हो गया? 1 आ गया।
इसी प्रकार से अगर हम साइन थीटा चाहिए मेरे को तो क्या बोलेंगे 1/cosec थीटा। और अगर मेरे को cosec थीटा चाहिए होगा तो क्या बोलना होगा 1/sin थीटा बोलना होगा। समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। इसी प्रकार से गाइस अगर हम यहां पर यह मेंशन कर दे कि cos थीटा इंटू sec थीटा तो फिर क्या बोलना होगा 1 आएगा। अगर cos थीटा का मान निकालना हो तो 1/sec थीटा और sec का मान निकालना हो तो 1/cos थीटा। यहां से आपका रूल धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया। आप कॉपी पेन लेके इस वीडियो को देखेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर नोट करना होगा। यही नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के इसको पार कर दिए, है ना। इसको लिखना भी चाहिए स्टूडेंट्स को और समझना भी चाहिए। उसी प्रकार से गाइस यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो tan थीटा का मान क्या आ जाएगा 1 बाई में कॉट थीटा और कॉट थीटा का मान क्या आ जाएगा गाइस 1 बाई में tan थीटा। यह आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट है जो हर एक बच्चा इस चीज को जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग। चलिए गाइस तो मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं सीखा, नहीं मैंने ज्यादा कुछ बताया आपको। अभी तक मैंने सिर्फ बताया आपको कि साइन थीटा का मान p बाई एच है तो कॉस का मान h बाई पी होगा, कॉस का मान b बाई एच है, सेक का मान h बाई बी होगा, tan का मान p बाई बी में होता है तो कॉट का मान क्या होगा इसका ठीक उल्टा v बाई पी होगा। इन दोनों गुना करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों गुना करेंगे 1 आएगा, इन दोनों गुना करेंगे 1 आएगा। यही मैंने बताया आपको कि साइन का मान 1 बाई कॉस से, कॉस का मान 1 बाई साइन, कॉस का मान 1 बाई सेक, सेक का मान 1 बाई कॉस। इसी प्रकार से tan का मान 1 बाई कॉट और कॉट का मान 1 बाई tan होता है। अभी तक हम लोग इतना ही चीज सीखे हैं। अब इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ और बताना चाहिए आपको। ट्रिपलेट फॉर्म का नाम सुने होंगे। ट्रिपलेट फॉर्म होता क्या आइए देखिए गाइस। जैसे मैंने यहां बताया आपको कि P, B और H, P, B, H परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। मैंने सपोज ये माना कि 3 हो गया, या 4 हो गया और 5 हो गया। गाइस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, जो कि 5 के स्क्वायर का बराबर है। ये ट्रिपलेट फॉर्म का रूल होता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो 6, 8, 10 हो जाएगा, 9, 12, 15 हो जाएगा, 12, 16, 20 हो जाएगा। एक्चुअली मैं कैसे कर रहा हूं देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। 3, 4, 5 है, मैं 2 से गुना कर दिया 3 में तो 6, 8, 10 हो जाएगा। मैंने फिर यहाँ पर 3 से गुना कर दिया 9, 3 से यहाँ गुना किया 12, 3 से यहाँ गुना किया 15। उसी प्रकार से फिर 4 से गुना किया, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना आपको। आगे मान लीजिए देखना है गाइस मेरे को, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 20, 25 आ जाएगा। अगला देखना 18, 24, 30। मैंने क्या से गुना किया 6 से गुना किया। अगला मान निकालना है 21, 7 से गुना कर दीजिए, 21, 28 और 35। गुना कहाँ करना है इसी में गुना करना आपको गाइस। अगर मान अगला निकालना है मेरे को तो 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। ठीक है। अगला मान निकाला नेक्स्ट तो 27, 36 और 45। मैंने क्या किया 9 से गुना कर दिया, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 बचे 45। ये दिख रहा होगा। अगर मैं 10 से गुना कर दूं तो 10 30, 10 चौके 40 और ये 10 बचे 50। ये आ रहा होगा। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से 11 से 12 जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे ट्रिपलेट फॉर्म बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए मैं खास अलग से लिखना चाहता हूँ गाइस। या कौन कौन ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। तो गाइस P, B और H ध्यान रखिएगा कि H हमेशा कांस्टेंट रहेगा, H कभी नहीं बदलेगा। ये 3 मान लीजिए P है, B 4 है तो यह चेंज हो सकता है कि B यहां पर आ जाए, P यहां पर आ जाए, लेकिन H हमेशा कांस्टेंट रहेगा, H नहीं बदलेगा। तो यहां पर गाइस मैंने 5, ये 12 और यह 13 लिया, 7, 24 और ये 25 लिया। मतलब 7 24 होगा तो अगला 25 आएगा ही आएगा। ठीक है। 9, 40 और 41 लिया, 8, 15 और 17 लिया, 20, 21 और 29 लिया। यह ट्रिपलेट फॉर्म है गाइस जो अक्सर आपको एग्जाम में से देखने को मिलेगा और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। इसलिए आपको ये दिमाग में सेट करना चाहिए। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए मैं क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अब मैं सपोज एक क्वेश्चन उठाया आज का। चलिए मैं क्वेश्चन उठाता हूं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, मैंने सपोज ये दिया कि cos थीटा का मान
3/5 है। सपोज मैंने यह आज का पहला क्वेश्चन उठाया, कॉस का मान कितना है, 3/5 है। पूछ दिया आपसे क्या कि साइन निकालो जी, आप साइन निकाल दो, टेन निकाल दो, साइन और टेन निकालना है गाइस। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि यह कैसे निकालते हैं हम लोग। तो गाइस आप ये देखो कि कॉस का मान क्या दिया, 3/5, मतलब ये हो गया बी, ये हो गया एच। देखिए कॉस का मान क्या होता है, b/h, मतलब ऊपर में जो होगा वैल्यू b होगा, नीचे का वैल्यू क्या कहलाएगा, h कहलाएगा। तो b और h मालूम है, चाहिए क्या आपको, p चाहिए। चाहिए क्या गाइस, आपको p चाहिए। तो 3 और 5 है, तो मैंने भी जस्ट करवाया था कि 3 और 5 पर क्या बनेगा आपका, 4 आएगा, मतलब b कितना होगा, 4 होगा। तो गाइस यहां पर देखिएगा, ये मैंने बताना चाह रहा था आपको क्या, कि अगर एक साइड 3 है एक 5 है, 3 5 की डिविडेंड में क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर b/h होता है, b 3 हो गया, h 5 हो गया, तो p कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 होगा। अब पूछा आपसे क्या, साइन थीटा, तो साइन का मान क्या होता है, p/h। देखिएगा साइन का मान क्या होता है, p/h, मतलब 4/5। पूछा अगर गाइस की tan का मान ज्ञात करो, तो tan का मान क्या होता है, tan का मान p/b होता है। तो p/b, p यहाँ पर, b यहाँ पर, p है कितना गाइस आपका, 4 है, b कितना है गाइस यहाँ पर, 3 है, 4/3 रख दीजिए। बहुत बेसिक चीज। एक बात मैंने और बताया आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में गाइस, मैंने सपोज यहाँ लिया कि कॉट थीटा का मान 20/21 है जी। कॉट थीटा का मान 20/21 है। तो 20/21 के लिए मैंने जस्ट बताया था कि 20/21 के लिए ट्रिपलेट क्या होता है, तो 20 हो गया, 21 हो गया, तो अगला क्या हो गया, 29 तो आएगा ही आएगा। और ये 29 क्या निकलेगा, h निकलेगा। और जो बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि हम यह कैसे काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। और मान लीजिए कि थीटा यहां पर मान लीजिए, तो कॉट थीटा का मान आप जानते हैं कि कॉट थीटा का मान क्या होता है, b/p। तो यह हो जाएगा b, यह हो जाएगा p, b/p। तो गाइस थीटा के सामने जो होता है वैल्यू वह कहलाता है p, यह होता है उसके ठीक नीचे b होता है। तो यहां पर बताइए गाइस कि इसमें p कितना है, तो आप बोलेंगे 21 है। b कितना है गाइस यहाँ पर, तो 20 है, 21 और 20 हो गया। तो गाइस यह कितना निकलेगा, या तो आप यहाँ पर h² = p² + b² का रूल लगा लीजिए, या अगर ट्रिपलेट याद है तो सीधे 20 21 से दिया कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मतलब यह जो वैल्यू होगा h, और h कितना निकलेगा इसका, 29 निकलेगा। अब पूछा कि आपसे क्या कि cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो cos थीटा का मान क्या होता है, b/h। तो b मैंने यहां पर रख दिया, h यहां पर रख दिया। तो b है कितना का जिसका, 20 है, और h कितना है इसका, 29, 20/29 आंसर। बेसिक चीज समझिए पहले अच्छे से, नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे आपको। एक बात और मैं उठाता हूं आपको यहां पर, अगर मैं गाइस यहां पर दे दो कि सेक थीटा का मान 25/7 है। सपोज सेक थीटा का मान क्या दिया, 25/7। मैंने पूछ दिया आपसे क्या कि tan थीटा, sin थीटा, सेक थीटा का मान ज्ञात करो। यह तो आपको पहले समझना चाहिए कि सेक थीटा का मान होता क्या है। तो गाइस सेक थीटा का मान होता, आप देखेंगे कि सेक थीटा का मान होता है h/b, मतलब यह हो गया h, यह हो गया b, घट क्या रहा, p। तो आप बताइए कि 25 और 7 है, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था आपको, 25 7 के लिए ट्रिपलेट में कि 25 और 7 है, तो बीच में क्या हो जाएगा इसका, 24 रहा होगा। मतलब गाइस यहाँ पर जो वैल्यू है, h मिल गया है, b मिल गया है, क्या चाहिए आपको, p, यानी कितना निकलेगा, 24 निकल रहा होगा, यह निकलेगा 24 निकलेगा। अब आ जाइए यहाँ पर वैल्यू में, tan थीटा का मान क्या होता है, p/b। तो p/b कहने मतलब क्या है कि p कितना हो गया, 24, और b कितना हो गया यहाँ पर, 7 आंसर। साइन थीटा का मान क्या है, तो साइन थीटा का मान होता है p/h। तो p कितना है, 24, h कितना है इसका, 25। देख पा रहे हैं आप, यह सेक थीटा का मान क्या होता है, तो h/b। h कितना है इसका, सॉरी सेक थीटा तो दिया ही था, मैंने यहां पर मान लिया सपोज कॉसेक मान लिया होता, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का मान क्या होता है, h/b। तो h है कितना इसका, 25, और p कितना लाए थे, 24। फुट कर दीजिए। क्या कुछ समझ में आ रहा, हल्का फुल्का, कुछ भी नहीं आ रहा, ट्राई कीजिए समझने के लिए। नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं, फिर पार्ट 2 में हम यही वीडियो लेके आ रहे होंगे, लेकिन एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा इस। चलिए मैं एक दो प्रैक्टिस और करवाता हूं क्वेश्चंस पर। जैसे सपोज यहां पर यह क्वेश्चन पूछा आपको, मैंने यह क्वेश्चन दे दिया कि इफ
कॉसेक थीटा का मान 41/40 है। पूछ देगा आपसे क्या कि साइन थीटा निकालो और सेक थीटा निकालो। साइन थीटा निकालो और सेक थीटा निकालो। तो गाइस सेक थीटा का पहले मान समझिए, सॉरी कॉसेक का मान समझिए क्या होता है। कॉसेक का मान होता है h/p होता है। तो यह जो होगा h होगा और यह हो जाएगा p हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास b। तो गाइस अभी जस्ट मैंने बताया था कि 41 और 40 अगर मिल जाए तो बीच में ट्रिपलेट क्या होता है 41-40 के लिए। तो 41-40 के लिए मैंने बताया था, अभी जस्ट लिखिएगा, यहां पर लिखवाया था 41-40। देखिए 41-40 कहां पर है गाइस, 41 है, 40 तो यह क्या होगा 9, 40 41 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बताया कि 9, 40 41 यह। तो यहां पर देखिए कि अगर मान लीजिए ये 40 41 है तो बी कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है वैल्यू निकालने के लिए, साइन थीटा क्या पूछा था p/h, तो p कितना है इसका, p होता है 40 और h कितना है 41। ये ऐसे भी देख रहे हैं कि कॉसेक का ठीक उल्टा साइन होता है, 40/41 का देते हैं, आप ऐसे भी ठीक मार सकते थे। सेक का मान क्या होगा, तो सेक का मान होता है h/p। h कितना है जिसका 41 और b कितना है इसका 9, 41/9। कुछ समझ में आ रहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उम्मीद है हल्का फुल्का समझ में आएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। यदि दे कि इफ कॉस थीटा का मान 3/5 है तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा और 2 tan थीटा का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस ये बताइए कि साइन थीटा का मान, सॉरी कॉस का मान 3/5 है, मतलब ये b हो गया और ये h हो गया, मतलब p कितना होगा 4 होगा। माइंड में एज्यूम कर लेंगे। अब जैसे ये पूछ दिया तो साइन का मान क्या होता है p/h, मतलब 4/5। कॉट का मान क्या होता है, कॉट का मान b/p होता है। तो b है कितना इसका 3 और p कितना है इसका 4, मैंने यहां रख दिया, इनटू 2 tan थीटा। तो tan का मान क्या होता है p/b। p है कितना इसका 4 और b कितना है इसका 3, 4/3 कह दिया। अब क्या ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप, बिल्कुल कर पाएंगे आप। 4×5 = 16, 5×3 = 15, मतलब इधर 16 इधर 15, मतलब 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 8/3 जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/20 गुने 3/8 यानी कि 3/160, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ रहे हैं सब कोई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं यहाँ पर। अगर गाइस मैं यहाँ पर उठा दिया कि इफ cos थीटा इक्वल टू 21/29 दिया हुआ है। cos का दिया है 21/29। पूछा आपसे क्या कि सेक थीटा यहां पर tan थीटा और sin थीटा का मान निकालिए। सेक थीटा और यह पूछ दिया क्या गाइस आपसे, सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये बताइए कि cos थीटा का मान 21/29 दिया हुआ है, तो 21/29 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा गाइस। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि ट्रिपलेट फॉर्म में अगर 21-29 का रहेगा वैल्यू तो उसका अभी जस्ट देखिएगा, चेक करो कॉपी में। तो मैंने बताया था कि 21 और 29 है तो यह क्या होगा आपका 20 होता है, 20 21 29 होता है गाइस, 20 21 29। तो अब ये देखिए कि cos का मान क्या होता है b/h। तो ये b हो गया और ये h हो गया, b और h मिल गया तो क्या चाहिए मेरे को p चाहिए, जो कि होगा कितना है इसका 20 होगा ट्रिपलेट फॉर्म के माध्यम से। तो सेक का मान हो गया इसका ठीक उल्टा, यानी कि h में b होता है। तो 29/21 मैंने कह दिया। उसके बाद tan थीटा, tan का मान क्या होगा p/b। तो p है कितना 20 और b कितना इसका 21। ठीक है जी, ये देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद sin थीटा, तो sin का मान क्या होता है p/h। p/h, p कितना है इसका 20 और h कितना है जिसका 29, 29 कर दीजिए। अब क्या इसको घर में बैठ के सॉल्यूशन कर पाएंगे, आप एलसीएम निकाल पाएंगे, जो सॉल्व करेंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और करवा के इसको एंड करता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और उठाया गया यहां पर, सपोज आज का कि इफ कॉसेक इक्वल टू 2 दिया हुआ है, पूछ दिया आपसे क्या कि कॉट ए साइन ए 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें। यह दिया कॉसेक का मान 2 दिया हुआ है, कॉट ए प्लस साइन ए वाई कॉस ए का मान ज्ञात करें, यह पूछ दिया। तो गाइस ये बताइए आप कि कॉसेक मतलब क्या होता है। कॉसेक थीटा का मान 2/1 में लिख सकता हूं
अब गाइस यह हो जाएगा h और यह हो जाएगा p। देख पा रहे होंगे h और p, बोलिए हाँ या ना। h अब जैसे बताइएगा, इसकी मान लीजिए एक ट्रायंगल है, आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, ये थीटा मान लीजिए, तो h कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा, और p कौन सा हो जाएगा, यह। तो मेरे को चाहिए ये वाला वैल्यू, तो ये कैसे निकालेंगे, b निकालने के मैंने बताया था आपको क्या, कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 1 मतलब कितना 3 का अंडररूट करेंगे कितना निकल जाएगा, √3 निकल जाएगा। यह मैंने रूल बताया आपको क्या, कि b निकालने के लिए कैसे रूल करते हैं, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूल यूज करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, मतलब वर्गमूल कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब गाइस यहां पर पुट कर दिए वैल्यू को, तो कॉट ए बोल रहा है, मान लीजिए गाइस यहां पर ये a है, ये b है और ये c है। कॉट ए बोल रहा है, तो थीटा यहां बन रहा है, थीटा के सामने जो साइड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, p, ये b और ये h हो गया। तो कॉट का मान क्या होता है, b बाई में p, अर्थात √3 बटा में 1, यह हो जाएगा। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान p बाई h, तो p कितना 1 और ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस का मान, तो कॉस का मान क्या होता है, b बाई h, तो b कितना गाइस √3 और h कितना है इसका 2। देख पा रहे हैं, इसी को सॉल्यूशन करना आपको, यह √3 हो जाएगा, यह 1/2, यह 2 प्लस √3 मैंने और यहाँ पर 2 कह दिया। जब इसी को सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो यह √3 हो जाएगा 1/2 और 2 बटा में 2 प्लस √3, यह और यह कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। तो गाइस जब इसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो यह हो जाएगा 2√3 और √3 इंटू √3 मतलब कितना 3, नीचे आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है। अब अगर इसमें हम कॉमन निकालते हैं कितना गाइस, √3 कॉमन निकालते हैं तो 2 प्लस √3 और नीचे आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पर यह √3 से अगर मैं गुना करूं 2 में, तो 2 √3 होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। यह पार्ट कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, √3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए ठीक है, एक्चुअली मैं लास्ट क्वेश्चन उठाता हूं आज का, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना मुझे। लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग इस वीडियो का। इफ tan a का मान √2 - 1 दिया हुआ है, पूछ दिया आपसे क्या कि tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। यह आज क्वेश्चन है कि tan a का मान √2 - 1 दिया है, और पूछ दिया कि आपसे कि tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो कैसे निकालोगे इसका वैल्यू, तो करना क्या है, आइए देखें। यहाँ पर यह tan a दिया हुआ, ऑलरेडी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब √2 - 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो √2 - 1 और यह 1 का 1 रहेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे आप, तो यह आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 and 1 3 माइनस 2 भी अर्थात 2 √2। यहाँ गाइज √2 - 1 हो गया। अब देखिए 3 और 1 4 माइनस 2 √2, ये देख पा रहे होंगे सब कोई। अब रही बात कि यह कटे कैसे मैं इसको छोटा करूंगा इस, तो अगर हम यहां पर इसी टर्म को √2 - 1 नहीं दिख रहा सबको, कट जाएगा अभी, देखिएगा यहां पर मैंने क्या कर दिया कि 2 √2 बाहर निकाल दिया, तो क्या निकलेगा यहां पर 2 √2 अगर बाहर निकलेगा इस, तो यहां पर क्या आ जाएगा √2 - 1। बोलिए हाँ या ना। √2 से गुना करेंगे 2 में तो 2 आएगा जी, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 √2 से गुना करेंगे 1 में तो यह वैल्यू आएगा। अब ये देख पा रहे होंगे यह और यह कट जाएगा, आपका अल्टीमेटली बचा क्या, आपका आंसर 1/2 √2। और इजी करना है इसको, तो थोड़ा सा आप √2 और √2 से इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो क्या पाएंगे, √2 ऊपर और नीचे 4 पाएंगे, √2/4, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है इस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग इसके से बाद वाला जो वीडियो लेके आ रहे होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे ला रहे होंगे। तो ये बहुत ही बेसिक था, पहले बेसिक से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।